सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है कि प्रभु जी हमेशा वो लोग ठीक रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनके मम्मी पापा भी हमेशा ठीक रहें, खुश रहें। और बाकी फ्रेंड्स, जो भी अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है कि आप सबके वो फेस्टिवल बहुत अच्छे से सुख शांति के साथ, खुशहाली के साथ आप सबके वो फेस्टिवल हो जाएँ। बाकी फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अभी हमने कल नेहा की रिपोर्ट्स करवाई थी। जो मैंने नेहा के इंजेक्शन लगाए थे, आयरन इंजेक्शन, उसके बाद मैम ने बोला था कि वो इंजेक्शन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद मुझे दिखाइएगा। तो हमने कल ही नेहा की रिपोर्ट्स करवाई है, तो रिपोर्ट्स आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट डे नेहा को दिखाने ले जा रहे हैं वो रिपोर्ट्स मैम को, क्योंकि अब देखते हैं मैम आगे क्या ट्रीटमेंट बताती हैं, क्या बताती हैं रिपोर्ट्स को देख के। बाकी फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ब्लॉग को स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग में बहुत चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, और मतलब लेडीज़ के लिए, जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस सब के बारे में भी मैंने बहुत कुछ इस ब्लॉग में बताया है। तो ब्लॉग स्किप किए बिना देखिएगा। हो सकता है किसी न किसी के लिए ये ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए प्लीज़ वो पूरा इस ब्लॉग देखिएगा, जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं। बाकी फ्रेंड, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब तो नेहा की डिलीवरी का बहुत जल्दी टाइम कंप्लीट होने वाला है, फिर डिलीवरी होगी, बेबी आएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप सबको देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, अब हम मैम को दिखाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल का ज़्यादा अंदर का इसलिए शूट नहीं कर पाती, क्योंकि पता नहीं है सामने वाले को, पता नहीं वो ब्लॉग में आना चाहेगा, वीडियो में आना चाहेगा या नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए। बाकी फ्रेंड्स, अब हमने मैम को, डॉक्टर्स को हमने नेहा को दिखा दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाकी मैं घर जाके सब बताऊँगी मैम ने क्या क्या बताया, क्या क्या कहा। तो बाकी ठीक है, घर मिलते हैं अब आपसे। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अब घर। बाकी घर जाके मिलते हैं आपसे और बताते हैं मैम ने क्या क्या बताया है, क्या क्या करना है अभी। सच में बेबी करना आसान नहीं होता। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है मैरिड, एक ही बेबी करे बहुत डिफिकल्ट होता है सच में। कोई डेट वगैरह थोड़ी ना बताई उसने अभी कैसे बता देगी डेट यार। लेकिन कुछ भी कहो, मैम का बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। डॉक्टर अर्शी परवीन बेस्ट डॉक्टर है गायनी की। बाकी मैम कैसे कैसे पेशेंट्स देख लेती हैं, क्या क्या डील कर लेती हैं पेशेंटों को, मैं आपको घर जाके बताऊंगी। तो ये ब्लॉग उन लेडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जिनको प्रेगनेंसी कंसीव ना होने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं घर, चलते हैं, मतलब चल तो रहे हैं, घर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर। तो क्या कह रही हो हैं? क्या कह रही हूँ? सामने से बोला करो ना, डरती हो क्या मुझसे? तुझसे डरूंगी? तू मेरी अम्मा है ना, तुझसे डरूंगी? मटके बसा लाकर मेरे सामने है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर, अभी आए हैं। बाकी हम लोग नेहा को क्यों दिखाने गए थे, क्योंकि अभी जब नेहा को ब्लड की कमी हो गई थी, HB उसका कम आया था, तो हमने उसको इंजेक्शन मैंने लगाए थे। तो उसके बाद हमने उसकी दोबारा 10-12 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई। तो HB और TLC परसों करवाई थी, तो फिर उसमें भी HB कम आया है, मतलब 8.8 आया है। तो बाकी TLC भी अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो बाकी मैम को रिपोर्ट दिखाई, तो मैम बोल रही थी कि इतना कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी रुको, अभी पूरा कम से कम अभी 3 वीक्स मतलब 1.5 मंथ कंप्लीट है अभी। तो धीरे धीरे मतलब ब्लड बनने लगेगा, इन्हीं इंजेक्शनों से ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ब्लड। बाकी मैम ने बोला है कि अगर हो सके तो हम 1 डोज और लगवा सकते हैं आयरन इंजेक्शन की। तो बाकी मैम अगर कहेंगी लगवाएंगी तो हम लगवा लेंगे। बाकी मैम ने अब जो सेकंड हम विज़िट करने जाएंगे, तो उसमें मैम ने बोला है अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो फिर नेहा का अल्ट्रासाउंड होगा, जो 3rd अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में। तो 3rd अल्ट्रासाउंड कराकर
फिर हम अल्ट्रासाउंड दिखाने जाएंगे, तो फिर तो पूरा 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा दिखाने जाएंगे। बाकी तो आपको ब्लॉग में धीरे धीरे सब चीज़ें पता ही चलती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। और बाकी हाँ, मैं ये बोल रही थी कि नेहा का ट्रीटमेंट किस डॉक्टर से चल रहा है, तो उनका नाम है डॉक्टर अर्शी परवीन, जो गायनी की डॉक्टर हैं। तो मैम बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं। मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे आज के टाइम में हार्मोन्स, पीसीओडी, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए भी मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। तो जो लोग भी मुरादाबाद के लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो और वैसे तो परमात्मा ना करे किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी लड़की के साथ। तो बाकी अगर 1% किसी के साथ ये प्रॉब्लम है और वो मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं, तो वो डॉक्टर अर्शी परवीन के पास जाकर विज़िट कर सकती है। मैम ऐसी डॉक्टर है कि मैम जब जैसे किसी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और मैम कुछ टेस्ट करवाती हैं, फिर मैम को उन रिपोर्ट्स को आने के बाद जब मैम वो रिपोर्ट्स देखती हैं, मैम को लगता है कि क्या कहते हैं, हाँ मैं इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है अब, या मेरे अंडर में है कि मैं ठीक कर सकती हूँ इनकी इस प्रॉब्लम को, तो मैम तभी बोल देती हैं कि हाँ ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, बेबी भी हो जाएगा। देन उसके बाद मैम जब पूरी अपनी क्या कहते हैं उसको गारंटी दे देती हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी मैम उस पेशेंट को मैम लेती हैं, मतलब डील करती है। अदरवाइज़ मैम के हाथ में अगर नहीं होता कि नहीं कर पाऊँगी मैं, तो मैम मना कर देती है। मैम उसमें की नहीं है कि हाँ अपना पैसा बनाने के लिए उनको ज़बरदस्ती झूठा दिलासा देती रहें कि हाँ हो जाएगी कंसीव, हो जाएगी कंसीव, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी रिपोर्ट्स करवाती रहे, उन्हें दवाइयाँ खिलाती रहें। मैम ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं 2018 से मैम को जानती हूँ, तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है मैम के काम में, कि मैम इसमें की बिल्कुल भी नहीं है सच में। मैम रियली एज अ बिहेवियर भी बहुत अच्छी है। तो जब भाई की शादी भी नहीं हुई थी, तो मैंने तभी से डिसीज़न ले रखा था कि कभी भी जब भाई की शादी होगी और उसकी वाइफ के बेबी होगा, तो मैं डॉक्टर अर्शी परवीन को ही दिखाऊंगी। तो मैम सच में बहुत अच्छी हैं। तो जो लोग भी लेडीज़ मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं, अगर धोखे से उनके हाथ ये ब्लॉग लग जाता है परमात्मा की कृपा से, तो वो लोग डॉक्टर अर्शी परवीन से मिले जाके। डॉक्टर अर्शी परवीन वाकई ही बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तो मैंने और भी गायनी की डॉक्टर्स देखी हैं, तो मुझे तो उनके अलावा कोई डॉक्टर्स, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बस एक होता है ना, सबको अपना अपना टेस्ट होता है। तो मुझे डॉक्टर अर्शी परवीन शुरू से ही बहुत पसंद है। एक तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी भी पेशेंट के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करती हैं, सबके साथ बहुत हम्बल होकर रहती हैं, बहुत अच्छे से बिहेव रखती हैं अपना, और बाकी ज़बरदस्ती किसी का ही पैसा वेस्ट नहीं करवाती हैं। उनके हाथ में है करना तो वो करती हैं, अगर वो उनके हाथ में नहीं है तो वो डायरेक्ट मना कर देती हैं। तो इसलिए अर्शी परवीन मैम बहुत अच्छी है, और इसीलिए हाँ वो ईमानदारी से काम करती हैं, इसीलिए उनके हाथ का काम लगता भी है। हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, जिस इंसान को पैसे से ज़्यादा सामने वाले की चीज़ की वो होती है इम्पोर्टेंस, कि हाँ बस मेरे यहाँ से मेरा पेशेंट खुश होके जाना चाहिए, तो उस डॉक्टर्स का मतलब हाथ से काम ज़रूर लगता है। जिसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा, मुझे तो पैसे से मतलब है, पेशेंट ठीक हो या ना हो, इसको प्रेगनेंसी कंसीव हो या ना हो, बस मुझे तो पैसे से मतलब है। अर्शी परवीन मैम ऐसी नहीं है, तो इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए हम नेहा का ट्रीटमेंट मैंने शुरू से ही उनसे करवाया है। तो होंगी वो मैं सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। जैसे मेरी फैमिली है, वैसे आप लोग भी मेरी फैमिली हो। अपना समय आप लोग मुझे देते हो। छत पे क्यों, क्या हो गया? देख जाके एक बार क्या हुआ बता। बाहर से मौसम अंधेरा बिल्कुल। आप बारिश का आया मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितनी बारिश पड़ रही है। मेरे से मत लड़ो तुम, समझ गई? ये कब आ गई है? बेटा ये जब आई जब तुम ख्वाबों में थी। बहुत तेज आ गई। अच्छा दिल लिया, जाओ उतार के लाओ। हट, मुझसे तो लड़ रही थी ना तुम। जाओ उतार के लाओ। बारिश पड़ी, अरे सूख जाएंगे क्या करना।
सो यहाँ पर चल रहा है नेहा का खाना। मरीजो तुरई बनाई है क्या अभी? हाथ हाथ। अच्छा सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है अर्शी मैम के बारे में, जो जो चीज़ें मुझे उनके बारे में पता थी मैंने बता दी। बाकी नेहा का ट्रीटमेंट उनसे चल रहा है, तो एक बार नेहा से रिव्यू लेते हैं मैम का। नेहा को मैम का बिहेवियर कैसा लगता है? छोटू को तो बहुत अच्छा लगता है। नेहा बताओ। मुझे भी अच्छा लगता है। इतने अच्छे समझाती हैं वो, बहुत अच्छे से समझाती हैं। बहुत से होती हैं ना मैडम ये डॉक्टर, वो एटीट्यूड में रहती हैं, लेकिन बहुत प्यार से समझाती हैं वो। मेडिसिटी का रिव्यू दे दो। चुप ओ चुप भैया दे। कम बोल। तो ना, तो सच में मैम का बिहेवियर की बात नहीं होती, मैम का काम बहुत अच्छा होता है, बिहेवियर की भी बात होती है। क्योंकि देखो मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, अगर मैं किसी पेशेंट को गलत तरीके से डील करूँगी तो भाई वो आधा तो बीमार होते ही हैं बेचारे, वो आधे से ज़्यादा बीमार तब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर नर्सिंग स्टाफ उनके साथ बहुत अच्छे से रहता है तो वो जितने बीमार होते हैं ना, फिर वो खुद से खुद ठीक होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्योंकि बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो चीज़ मैम के साथ में है। और बाकी मुझे कुछ और भी याद आया था बताने का, मैं भूल गई। अभी मुझे याद आया तो मैं भूल गई। हाँ, और मैम का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा स्टाफ है मैम का। तो अभी मेरे को कुछ याद आया था, मैं भूल गई, अब नेक्स्ट टाइम याद आएगा तो आपको बता दूँगी। बाकी फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़, और बाकी बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट करना। बाकी हाँ, जो भी मेरे बेबी को देखना चाहता है तो वो जल्द, हाँ तो वही हमारा भी बच्चा होगा, वो ज़रूरी है। पैदा ही तो कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो नहीं है जो पैदा करे खाली उसी का होता है। हमारा बोलना तो पैर नीचे कर ले भैया, अजीब आ रहा है। तो फिर हाँ, मैं क्या कह रही थी, सो फ्रेंड जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि देखो अब तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सब चीज़ें पता चलेंगी। तो जिसको बेबी को देखना है तो वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो उसको ही दिखेगा बाबू। ऐसे ये सही है, हमने एक फाइल बना रखी है ना, वो एकदम से मांगती है कुछ भी, हम एकदम दिखा देते हैं। हमने ना फ्रेंड्स एक फ़ाइल बना रखी है नेहा की, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो मैम ना कभी भी कुछ भी मांग लेती हैं कि वो रिपोर्ट दिखाओ, अल्ट्रासाउंड दिखाओ, है ना। तो हम एक फ़ाइल, इसी फाइल में सारे मैंने नेहा के डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं। आज क्या मांगा? रिपोर्ट्स मांगी थी पिछली वाली, तो ये देखिए सब नेहा के, मैंने सब अल्ट्रासाउंड ये सब हमने रख रखे हैं एक ही फाइल में। सारी रिपोर्ट्स हमने एक फाइल में रख रखी हैं, तो मैम को जब भी ज़रूरत होती है हम एकदम दे देते हैं। कितनी देर बैठे आज अंदर अर्शी के पास? ऐसे बैठे थे 10-15 मिनट। अरे मैम के पास कितनी देर बैठे हैं? 10 मिनट ही तो बैठे। 10 मिनट बात करी मैम ने आज? तो मैंने ना ये डॉक्यूमेंट्स फाइल नेहा की इसलिए बना रखी है कि जब भी अब नेहा को लेबर पेन होगा तो हम लोगों को ज़्यादा इधर उधर कागज इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एकदम से नेहा को, मतलब नेहा की फाइल उठाएंगे और नेहा को ले जाएंगे। पंखा चल रहा है, आवाज़ वैसी हो रही है। कैसे चलेगा? उसका नाम बताओ तो बताएंगे। बता दे। ऐसे बता दें। ये क्या है? 30 तारीख का तो महीना है, अगला महीना ये निकल जाएगा। 9 तारीख का रक्षाबंधन है, यही टाइम पास होगा। पापा जाएंगे पूरा 18 जन्माष्टमी है 16 तारीख की। यही टाइम हो जाएगा। रक्षाबंधन आ जाए, रक्षाबंधन के बाद तो पूरा महीना ऐसे निकल जाएगा। नहीं ना सच में, मैं अर्शी से कहना रही, मैंने कहा मैम इसको तो चलो वो प्रेगनेंसी है, मेरे को पता नहीं क्यों घबराहट हो रही, शुरू हो रही है धीरे धीरे। वो तारीख ना रखी है। तो क्या कह रही मैम? हंस रही हैं? अगले महीने लगेगी तारीख। अब कब जाना दिखाने? कल परसों जाना आगे। ना पूजा? इंशाल्लाह जरूर बोलती है मैम।